ओम शांति। स्वयं को अनुभव करें अपने घर में, घर के शांत वातावरण को। मस्तक में शांत चमकता सितारा। मैं आत्मा हर रोज सारा दिन इस अनुभव में हूँ कि स्वयं खुदा मेरा अपना है, मेरा सच्चा दोस्त। सारा दिन का यह अनुभव घर को चार्ज रखता है। मेरे आसपास का वातावरण हमेशा शांत और खुशियों से भरपूर है। अभी घर के दरवाजे से बाहर निकले, बाहर प्रकृति का सुंदर नजारा। एक तरफ गार्डन, बहुत सुंदर बगीचा, और दूसरी ओर बहुत सुंदर लेक। आप चलते जा रहे हैं, प्रकृति का आनंद लेते। चारों ओर हरियाली, प्रकृति। मस्तक में मैं आत्मा सितारा। एकदम शांत, आंतरिक खुशी का अनुभव। थोड़ा आगे चल, इसी गार्डन में आप एक बेंच पर जाकर बैठते। ध्यान में बैठ जाते हैं। मन ही मन अपने खुदा दोस्त को याद कर रहे हैं। हर दिल की बात कह रहे हैं। अब ये साथ रोज का हो गया है। ये नाता गहरा होता जा रहा है। सभी संबंधों से सभी नजदीक का संबंध, सबसे नजदीक का संबंध उस खुदा दोस्त से हो गया है। महसूस करें वो परम ज्योति बिंदु, वो स्वयं आपके साथ है। जैसे साथ ही बैठे हैं, उनकी किरणें जैसे छत्र छाया बन आपका कवच बन गई है। एकदम सुरक्षित है आप, और साथ साथ
जो खुदा दोस्त सिपाही है, ये भी आज सबको बांटनी है। खुदा दोस्त और आप साथ में बैठे हैं। सामने सुंदर लेक, प्रकृति के पांचों तत्वों को ये सुख शांति के वाइब्रेशंस दुआओं के रूप में, थैंक्स के रूप में देंगे। खुदा दोस्त की लाइट आप पर और आपके मस्तक से निकलता ये प्रकाश चारों ओर प्रकृति को मिल रहा है। कितनी शांति चारों ओर। अभी खुदा दोस्त के साथ उठ खड़े हो। गार्डन और लेक के बीच रोड पर अब चल रही है। सच्चा दोस्त भी साथ साथ है आज। वो पावरफुल लाइट, वो सुप्रीम सत्ता, वो स्वयं शांति का सागर, वो भी संग चल रही है। आसपास और लोग भी हैं। जो राह में दिखाई दे रहा है, महसूस करें आपके मस्तक से निकलता प्रकाश उन सब लोगों को भी पहुंच रहा है। जैसे सभी को सुख, शांति और सच्ची खुशी के गिफ्ट देते जा रहे हैं। दुआओं के गिफ्ट सभी को दे रहे हैं। संसार कितना सुखमय बनता जा रहा है, सुंदर बनता जा रहा है। ये सच्ची खुशी आज सारा दिन संकल्प ले, जहां जहां भी जाएंगे सभी को ये गिफ्ट देंगे और खुदा दोस्त के संग ही जाएंगे जहां जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम मेडिटेशन का थियरी पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम माइंड के प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। आप सबने भी कभी ना कभी पढ़ा या सुना होगा कि माइंड के लिए कहा जाता है हमारा माइंड बहुत क्रिएटिव होता है। दूसरी बात कही जाती है हमारे मन को वैरायटी पसंद है। और तीसरी बात कहते हैं हमारा मन वहाँ टिकता है जहाँ उसका इंटरेस्ट हो, और हमारा इंटरेस्ट वहाँ बनता है जहाँ हमें कुछ मिले, जहाँ कुछ प्राप्ति हो। आपने बचपन से ही देखा होगा हमारा मन कुछ ना कुछ नया नया चाहता रहता है। अगर एक तरह की चीज ही हमें मिलती रहे तो हम बोर हो जाते हैं। शायद इसी बात का ध्यान रखते हुए स्कूल कॉलेज में भी आपने देखा होगा एक पीरियड मैक्सिमम 45 मिनट का होता है। 45 मिनट के बाद पीरियड के साथ साथ सब्जेक्ट के साथ साथ टीचर भी चेंज कर दिए जाते हैं, ताकि बच्चे का मन टिके और वो प्यार से पढ़ाई कर पाए। अगर सारा दिन एक ही सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाए
तो आप सबको पता है कि हम बोर हो जाएंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए बचपन से ही ये स्कूल में होता है कि चाहे बच्चा छोटा है फिर भी कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने सारे टीचर्स को मैनेज करना पड़ता है ताकि बच्चे का मन टिके, और हम हर बात में ध्यान रखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, तो आपकी पसंद की कोई भी अगर चीज़ है तो आप कहेंगे कि मुझे खीर बहुत पसंद है, कोई कहेगा हलवा बहुत पसंद है, कोई कहेगा करेले मुझे बहुत पसंद है, किसी को राजमा राइस बहुत पसंद होते हैं, बहुत पसंद है, नो डाउट। बट डेली आप खा सकते हैं? डेली नहीं खा सकते। अगर डेली आपको राजमा राइस मिलते जाएं तो आप कहेंगे मेरा मन भर गया, मैं और नहीं खा सकता। थोड़े दिनों के बाद आपको मिलेंगे तो आप बहुत प्यार से, बहुत टेस्ट लेके उसी चीज़ को खाएंगे, लेकिन लगातार नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे मन को वैरायटी पसंद है। हमारा मन हमेशा नया चाहता है। जैसे आप ये सुन रहे हैं, अगर आपने आधा घंटा सुनना है लेकिन साथ ही आपने कुछ देर पहले किसी को टाइम दिया था कि आधा घंटे बाद मैं आपके पास आऊँगा, तो आपके मन में 100 बार ये बात आएगी कि मैंने आधे घंटे बाद उससे मिलने जाना है, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, कहीं वो मेरे से पहले ना पहुँच जाए। बात एक ही है कि आपने आधे घंटे बाद उससे मिलने जाना है, बट एक ही बात को आपका मन बार बार अलग अलग तरह से याद कराता है। हम हर जगह अपने मन का ध्यान रखते हैं, उसको वैरायटी देते रहते हैं, नई नई चीज़ें देते रहते हैं, लेकिन शायद मेडिटेशन कहें या पूजा पाठ कहें, उसमें हम अपने मन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। जैसे मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने कहा, आपने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की, तो उसने कहा अपना मंत्र करो या पाठ करो, तो आपने कहा ओके ठीक है, मैं कल से मंत्र या पाठ किया करूँगा, और आपने उसके कहने पर शुरू कर दिया। आपने देखा होगा जब आप फर्स्ट डे मंत्र या पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, सेकंड डे आपको ठीक लगता है, थर्ड डे आपको ठीक ठीक लगता है, फोर्थ या फिफ्थ डे से क्या होता है, मन सोचता है मंत्र का जाप तो मुख कर रहा है और माला हाथ फेर रहा है, फिर मन सोचता है मेरा तो कोई काम नहीं, और मन भाग जाता है। ऐसा शायद आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारा मन नहीं टिकता कुछ दिनों के बाद। फर्स्ट डे तो नो डाउट, क्योंकि उसको नई चीज़ मिली है तो बैठता है, टिकता है, लेकिन बार बार एक ही चीज़ पे हमारा मन नहीं एकाग्र हो सकता, क्योंकि उसको वैरायटी चाहिए। जैसे आपके घर गेस्ट आते हैं, आप विश करते होंगे, कोई नमस्ते कहता होगा, कोई सत श्री अकाल कहता होगा, कोई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो जिसको ठीक लगता है वो बोलती होंगी। मान लीजिए आपके घर गेस्ट आए, आपने बहुत प्यार से कहा नमस्ते जी, वो रिस्पॉन्स में क्या कहते हैं, नमस्ते, या कोई दुआएं दे देंगे, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। फिर आपको नमस्ते जी, फिर वो क्या कहेंगे, फिर आपको नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी। उन्हें कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, ठीक नहीं लगेगा ना। बल्कि सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे आप ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। एक ही बात अगर आप रिपीट करेंगे तो हर एक को लगेगा पता नहीं आप ठीक हैं या नहीं ठीक है। अभी जो बात हम आपस में डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम सब ने बुद्धि से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है बुद्धि से, और सभी बातें जो अभी तक सुनी हुई है उसको थोड़ा सा साइड पे रख के अपनी बुद्धि से सिर्फ सोचने की कोशिश करनी है कि क्या अभी तक जो हमारा पूजा पाठ का तरीका रहा, भगवान को याद करने का तरीका रहा, क्या वो राइट था या उसमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ सुनेंगे भी ध्यान से, फिर जो हमारे अंदर से आंसर आएगा करेंगे हम वही, बट हम एक बार प्यार से सुनेंगे। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं या देवी देवताओं की मूर्ति के सामने गए या जिसके भी सामने गए, कोई भी मंत्र का जाप हम करते हैं। जैसे एक कॉमन सा मंत्र ले लेते हैं, आप सबने सुना होगा ओम नमः शिवाय, सुना है ना। ओम नमः शिवाय का मतलब होता है मैं आत्मा नमन करता हूँ अपने परमात्मा पिता शिव को। नमन करना मीन्स नमस्कार करना, नमस्ते करना।
किसी को नमस्ते कितनी बार की जाती है? कितनी बार? नमस्ते नमस्ते तो नहीं कहते रहते हैं। उसके बाद हम अपनी कुछ बात करते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, ये एक ही चीज रटते रहते हैं, नहीं रटते कभी भी। तो भगवान के सामने हम एक ही चीज बोलते रहते। क्या परमात्मा ये नहीं कहते होंगे बच्चे कुछ आगे भी तो बोलो? एक तरफ हम कह रहे हैं हमारा हर थॉट भगवान तक पहुंचता है, हर विचार, हर संकल्प। दूसरी तरफ हम एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। सिर्फ सोचने की बात है। जो भी मंत्र हैं, पाठ है, ये किसने लिखे? गुरुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने। गुरु, ऋषि, मुनि बहुत अच्छे थे, बहुत ग्रेट सोल्स थे, लेकिन ये सब थे कौन? ये सब भगवान के बच्चे थे। उन्होंने जो मंत्र लिखा, पाठ लिखा या जो भी लिखा, उन्होंने उसमें अपनी फीलिंग्स लिखी भगवान के प्रति। जो भगवान के प्रति उनकी अपनी फीलिंग्स थी। वो भी भगवान के बच्चे हैं। और हम कौन हैं? हम भी भगवान के बच्चे हैं ना। अभी हम क्या करते हैं, जो उन्होंने अपनी फीलिंग्स लिखी हैं वो हम पढ़कर सुनाते हैं। और कुछ चीजें हम ऐसी पढ़ते हैं जिसका हमें मतलब भी नहीं पता होता, हमें मीनिंग भी नहीं पता होता। और उससे भी वंडरफुल बात, जिसके सामने हम पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि बच्चा जो पढ़ रहा है ना, इसको खुद को भी नहीं पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो भगवान को नहीं लगता होगा भगवान हमारी क्या माने क्या नहीं माने। आप भले करो, जो कर रहे हैं भले करो, लेकिन सोचने की बात है मेरा और उसका कोई पर्सनल रिश्ता भी तो है, कोई अपना रिश्ता भी तो है। मेरा भी तो फादर है, तो क्यों ना मैं अपनी भी बात करूं, अपनी फीलिंग्स अपनी भाषा में शेयर करूं। ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? जो कर रहे हो भले करो, लेकिन साथ साथ इसको ऐड कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, क्योंकि वो मेरा अपना पिता है। अपनी भाषा में करनी है, जो आपको समझ आए, आपको पता होना चाहिए। जो भी आप देवी देवताओं के सामने, गुरुओं के सामने, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, उनके सामने बोल रहे हैं, कम से कम मुझे पता हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ। क्योंकि कोई भी अगर क्वेश्चन कर दे कि आपने ये बात कैसे कही, तो उसका आंसर मेरे पास होना चाहिए कि मैंने ये बात आपको इसलिए कही क्योंकि मुझे ये ऐसा लगता है। इसी तरह अगर हम भगवान से बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। अगर मेरा उससे प्यार है तो प्यार भरी बातें तो हमेशा खुद की अपनी होती है ना, अपनी क्रिएशन होती है। कोई किसी से अटैच हो जाता है ना, और उसको अगर लेटर लिखता है तो किसी और से नहीं पूछता, बताना तुमने अपने वाले को लेटर में क्या लिखा था, कभी पूछता है? नहीं। उसकी अपनी फीलिंग्स है, वो अपनी फीलिंग्स को अपनी भाषा में लिखता है। तो सेम भगवान के साथ भी हमने यही करना है, ऐड करना है थोड़ा सा। ओके। और भी बहुत कुछ हम परमात्मा के साथ करते आए हैं। जैसा कि कई बार आपने देखा होगा, कई बार हम सबने किया है, बचपन में भी करते थे, अभी भी करते हैं, क्योंकि हमने बचपन से देखा ही ये है। हम कहते हैं भगवान जी अगर आप मेरा ये काम कर दोगे ना, मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो जाए, या मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाए, या फलाने का ये हो जाए, तो मैं ये करूंगा या मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा। कभी हमने सोचा है भगवान को कैसा लगता होगा? अगर आपका बच्चा आपके सामने आए कि पापा या मम्मा आप मेरे लिए ये कर देंगे ना, तो मैं आपके लिए ये करूंगा, कितना बुरा लगेगा ना। एक है कि आपने उसके लिए किया, आप उसके लिए करते ही हैं, सेल्फलेस होके करते हैं। आपने उसके लिए किया, उसके बाद वो कुछ छोटा सा लेके आया कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया ना, तो मेरी तरफ से ये मेरे प्यार या मैं रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करने का मेरा ये तरीका है। एक है पहले फिक्स करना, दोनों में बहुत फर्क है। वो सर्वदाता है, वो सबको देने वाला है। जब हम उसके साथ फिक्स करते हैं तो उसको कैसा लगता होगा? कभी सोचा है हमने? जब हमें ही नहीं अच्छा लगता है, जिसके लिए हम सेल्फलेस होके करते हैं, अगर वो ऐसे बिजनेस वाली कोई बात करे तो परमात्मा को कैसे अच्छा लगेगा?
और भी बहुत कुछ। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, आपका छोटा सा बच्चा है, 5 ईयर का है, मान लो ऐसा हो जाए, जो आपका 5 ईयर का बच्चा है उसकी फ्रेंड की मदर आकर आपको कहे कि आप ना अपने बच्चे को बाइक लेकर दे दो, आपको कितना बुरा लगेगा। आप बड़े होने के बाद उसको गाड़ी भी लेकर दे देंगे, लेकिन आपको पता है कि अभी उसके लिए बाइक ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे मुझे ज्यादा पता है या आपको ज्यादा पता है, बच्चा मेरा है या आपका है? आप यही कहेंगे ना, क्योंकि आपका बच्चा है तो आपको ज्यादा अच्छा। तो क्या भगवान को नहीं पता कि मेरे किस बच्चे को किस टाइम पे क्या मिलना चाहिए? जो हम उन्हें कहते हैं कि परमात्मा मेरे बेटे के लिए कर दो, मेरी वाइफ के लिए कर दो, मेरे हस्बैंड के लिए कर दो, मेरे फ्रेंड के लिए कर दो। एक है अपनी बात शेयर करना कि मुझे ऐसा लगता है, अपनी फीलिंग्स अपनी भाषा में शेयर करना, बात करना। एक कर दो ना, प्लीज कर दो ना, मीन्स ये सारे मेरे अपने, वो पराया है क्या? उसको नहीं पता। जब भगवान ने हमें नीचे भेजा था ना, तो एक बात कहकर भेजी थी कि बच्चे तुम नीचे जाओ, पर नीचे जाते एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें जितने भी रिश्ते नाते मिलेंगे उन सबके साथ तुमने एक्टिंग करनी है। तुम्हारा सच्चा रिश्ता मेरे साथ ही रहेगा। और हमने कहा था ओके ठीक है, पर नीचे आकर हमने बिल्कुल उल्टा कर दिया। हम सबके साथ सारे रिश्ते नाते अच्छे से निभा रहे हैं, निभाने की कोशिश कर रहे हैं, पर भगवान के साथ सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। मान लीजिए आप मंदिर गए, गुरुद्वारे गए या जहाँ भी गए, हर धर्म में किसी न किसी रूप में ये प्रे की जाती है कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। आप मंदिर के अंदर गए, अपने घंटा प्रार्थना की कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, इस तरह की घंटा अपने प्रे की। घंटा प्रे करने के बाद आप मंदिर से बाहर निकल ही रहे थे कि किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपके माता पिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? नो डाउट बताने भी शरीर को जन्म देने वाले ही माता पिता हैं, और उन्होंने पूछा भी वही है, पर मेरे मन में तो याद है मेरे असली माता पिता कौन है, हम अंदर तक भूल जाते हैं। सोचो परमात्मा को कैसा लगता होगा। कोई आपके सामने आए और कहे कि आप ना बहुत अच्छे हो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मतलब आप में ये अच्छा चाहिए, भी अच्छा है, आप अच्छे हो, बने हो, परफेक्ट फ्रेंड हो, घंट कर रहा है आपको इतना अच्छा, तो आपको कहीं ना कहीं तो लगेगा ना पसंद हूँ। घंटा उसने आपकी प्रेज की के बाद वो बाहर, उससे किसी ने पूछा सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है, उसने किसी और का नाम और आपने सुना, आप आगे फ्यूचर तो पर विश्वास करेंगे, क्योंकि 10 और को बताएंगे बहुत झूठ बोल, विश्वास नहीं करना। पर भगवान इसलिए ही है क्योंकि जब भी हम उनके पास जाते हैं ना, वो हर बार यही सोचते हैं या उन्हें हर बार यही लगता है कि अब ये बच्चा सच बोल रहा है, ये सच्चा बच्चा है, मैं ही इसका माता पिता बंधु सखा स्वामी सब कुछ। फिर नेक्स्ट टाइम फिर सब कुछ चेंज कर देते हैं। या कई बार आपने मंदिर में ऐसा भी देखा होगा या खुद भी किया होगा या करते होंगे, जब हम सुबह मंदिर में जाते हैं, शाम को जाते हैं, तो हम कहते हैं मतलब परमात्मा की बहुत महिमा करते हैं, अब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, या प्यार के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर हो। और हम खुद के लिए क्या कहते हैं कि मैं नीच पापी कामी क्रोधी, ऐसा कहते हैं कि आप बहुत ऊंचे और मैं बहुत नीचा। ओके, उसके बाद फिर शाम को जाते हैं, फिर ये कहते हैं आप बहुत ऊंचे मैं बहुत नीचा।
अब थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। आपका बच्चा आपके सामने आए, उसने कहा मम्मा या पापा या जो भी ब्रदर सिस्टर जो भी आप हैं किसी के, तो उन्होंने आपकी बहुत प्रेज की कि आप यहाँ अच्छे, आपने ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा, पर ना मैं यहाँ खराब हूँ, मैंने झूठ बोला, मैंने ये गलती की, मैंने ये किया। तो आप पहली बार तो उसकी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे कि मेरा बच्चा कितना सच्चा है, कितना अच्छा है। पर डेली का उसका यही रूटीन बन जाए, सुबह शाम वो आपके पास आए, आपकी तारीफ करे, अपनी बुराई करे और चला जाए, डेली रूटीन में कुछ भी चेंज ना करे, आपको कैसा लगेगा? आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार तो प्यार से सुन लोगे। उसके बाद आप कहेंगे बच्चे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम चेकिंग करवा रहे हो कि तुम यहाँ गलत हो, पर चेकिंग करवा रहे हो तो चेंज भी करो ना। तो क्या भगवान हमसे यही सुनकर खुश हो जाते हैं कि भगवान जी आप तो बहुत अच्छे, मैं बहुत नीचा? कोई माँ बाप अपने बच्चों से डेली ये सुनना पसंद करेगा क्या आप बहुत ऊंचे, मैं बहुत नीचा? एक साधारण से माता पिता भी नहीं पसंद करेंगे, तो परमात्मा पसंद कैसे कर सकते हैं? परमात्मा यही चाहते हैं कि जैसे भगवान सुख का, शांति का, प्यार का, खुशियों का सागर है, वैसे ही हम भी कनेक्शन परमात्मा से जुड़े और उनकी तरह सुख, शांति, खुशी से खुद भी भरपूर हो जाएं और उस वाइब्रेशन से फिर दूसरों को भी भरपूर करें। फिर बात आती है कि फिर भगवान को याद कैसे करना है? भगवान को याद करने की सबसे सहज विधि क्या है? परमात्मा को याद करने की सबसे सहज विधि क्या है, वो अभी हम एक स्टोरी से समझेंगे। कहते हैं एक छोटा बच्चा था, 7 इयर्स का, गांव में रहता था। उसकी ड्यूटी थी कि गांव में जितनी भी गायें हैं उनको चराने लेकर जाना है। वो बच्चा सभी गायों को इकट्ठा करके चराने जंगल में ले जाता था। जंगल में ले जाकर वो सभी गायों को छोड़ देता था और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था। एक दिन क्या हुआ, पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसको विचार आया कि गायें तो खुद ही चल रही हैं, मेरा तो इसमें कोई काम नहीं है। उसने सोचा कि इसी तरह हम सब भी भगवान की गायें ही हैं, भगवान ने भी हम सबको नीचे भेज दिया और भगवान भी ऊपर अकेला बैठा होगा, मैं भी यहाँ अकेला हूँ, तो क्यों ना मैं भगवान से ये बातें कर लेता हूँ। तो उसने भगवान से बातें करनी शुरू की। एक दिन बीत गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। 4-5 दिन के बाद बच्चे को लगने लगा जैसे कोई मेरी बातें सुन रहा है, मेरी बातों का रिस्पॉन्स कर रहा है। वो अपनी हर बात करने लगा, अपनी छोटी से छोटी बात भी, कि आज इसने मुझे मारा, आज इसने मुझे डांटा, मैंने ये खाया, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता। उसको बहुत मजा आने लगा। वो अपना हर थॉट परमात्मा से शेयर करने लगा। एक्चुअली परमात्मा को उसने दोस्त बना लिया, उसको बहुत मजा आने लगा। जब एक दिन वो ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से बातें कर रहा था, तो उधर से एक साधु जी जा रहे थे। उन साधु ने क्या देखा कि बच्चा अकेले बोले जा रहा है, तो साधु महात्मा बच्चे के पास आए और उन्होंने कहा, बच्चे तुम अकेले क्यों बोल रहे हो, तुम पागल हो? उसने बच्चे ने कहा, नो, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ ना, मैं अकेला बोल रहा हूँ, मैं तो अपने खुदा दोस्त से बातें कर रहा हूँ। तो साधु को थोड़ा लगा कि खुदा से ऐसे बातें करते हैं। उन्होंने बच्चे को थोड़ा सा डांटा कि बच्चे खुदा से ऐसे बातें थोड़े करते हैं, वो भगवान है, उनसे ऐसे बातें थोड़े करते हैं। तो बच्चा थोड़ा सा, क्योंकि छोटा था, डर गया। उसने कहा, साधु जी, महात्मा जी, आप ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा ग्रेट हैं, आपको ज्यादा अच्छा पता होगा कि परमात्मा से कैसे बातें करते हैं, आप ही बता दीजिए ना। तो महात्मा जी को थोड़ी तसल्ली मिली, उन्हें अच्छा लगा। महात्मा जी ने कहा, मैं बताता हूँ कि परमात्मा को कैसे याद करते हैं। महात्मा जी ने क्या किया, एक लंबा चौड़ा सा मंत्र लिखकर बच्चे को दे दिया और कहा, बच्चे, इस मंत्र का जाप तुमने सुबह 108 बार करना है और शाम को 108 बार करना है। बच्चे ने कहा, हाँ जी। और महात्मा जी खुशी में चले गए, जहाँ वो रहते थे अपने मंदिर में चले गए। बच्चा इधर मंत्र का जाप करने लगा। उन मंत्रों के शब्द इतने मुश्किल थे
जो बच्चे से पढ़े नहीं जा रहे थे, साथ साथ वो काउंट कर रहा था कि मैंने 108 बार करना है, और एक उसको हल्का स्ट्रेस से भी आ रहा था कि मैंने शाम को भी करना है, क्योंकि शब्द भी बहुत मुश्किल थे, मीनिंग भी उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसको लग रहा था किसी तरह सुबह मेरा 108 बार पूरा हो जाए ताकि मैं शाम को भी फिर 108 बार दोबारा शुरू करूँगा। कर रहा था क्योंकि महात्मा जी का डायरेक्शन था। इधर महात्मा जी जो अपने मंदिर में गए, मंदिर में उन्होंने जो भगवान की मूर्ति रखी थी, उस मूर्ति के सामने जाकर महात्मा जी कहते, हे भगवान, मैंने आज तुम्हारे एक और भक्त बढ़ा दिया। और इधर बच्चा बहुत मुश्किलों से पढ़ता जा रहा था। आप सोच के देखो कि भगवान ने महात्मा को क्या कहा होगा कि तुमने मेरा भक्त बढ़ा दिया। नो, भगवान ने महात्मा को कहा, तुमने मेरा भक्त नहीं बढ़ाया, तुमने मेरा बच्चा छीन लिया। वो बच्चा जो अपनी हर बात करता था, उसकी छोटी छोटी बातें सुनकर मुझे भी हंसी आती थी, आज वो उन मंत्रों में उलझा हुआ है जिसका मतलब भी उसे नहीं पता। वैसे भी कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझसे मिलने के लिए कुछ मुश्किलों का सामना करे, या मुझे याद करने के लिए, मेरे से बात करने के लिए उसको बहुत सारे नियमों से गुजरना पड़े। हर माता पिता का एक बहुत बड़ा दिल होता है कि उसका बच्चा किसी भी तरह से आकर उसकी बात करे। हर माँ बाप बच्चे के लेवल पर जाकर बच्चे की बात समझते हैं। तो परम पिता है, वो तो हमारा जन्म जन्मांतर का पिता है। बस आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कुछ दिन के लिए, चाहे कि आपने अपने दिल की बातें, अपनी फीलिंग्स अपनी भाषा में शेयर करनी है। जो बात आपको खुद को समझ आती है, धीरे धीरे आप फील करेंगे कि जैसे आपकी हर बात वहाँ तक पहुँच रही है और उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। जो भी बात आप शेयर करेंगे, जो भी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, उसको फेस करने की स्ट्रेंथ मिल रही है आपको। कहते हैं शेयरिंग, अगर कोई किसी से पूरा शेयर करता है ना अपनी बात, ये सबसे अच्छी मेडिसिन है माइंड की। उसका माइंड बहुत रिलैक्स और चार्ज हो जाता है। दुनिया में तो हम किससे शेयर करें, दुनिया में 100% आप शायद किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। अगर कोई बहुत परेशान होकर किसी से शेयर कर भी दे तो भी कहीं ना कहीं एक डर आता है कि कहीं इसको ना बता दे, मेरी बात लीक ना हो जाए या इसका कुछ गलत फ़ायदा ना उठा ले। एक हल्की सी इनसिक्योरिटी आती है। बट परमात्मा से अगर हम बात करते हैं तो हमारी कोई बात लीक भी नहीं होती, साथ साथ उस प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत भी मिलती है और उसका साथ, उसका सहारा हम हर जगह अनुभव कर पाते हैं। बाकी और भी परमात्मा को याद करने के सहज विधियाँ क्या हैं वो हम आगे बात करेंगे। ओम शांति।